मैं अल्लाह का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझको मौका दिया कि मैं SEO ब्लू फायर के 10वें दिन का आगाज़ कर सकूँ। मैं नुमान अहमद आपसे मुखातिब हूँ और पिछले लेक्चर में हम ऑन पेज को ख़त्म कर चुके हैं और आज हम ऑफ पेज का आगाज़ करेंगे। कि ऑन पेज ऑफ पेज ये दो मेन पार्ट हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के। ऑन पेज SEO के अंदर कम हिस्सा रखती है और ऑफ पेज जो है वो ज़्यादा हिस्सा रखती है। यह इसमें बुनियादी फ़र्क इस तरह समझ लें कि ऑन पेज आपको डेली बेसिस पे नहीं करनी, मगर ऑफ पेज आपको डेली करनी है। ऑफ पेज के अंदर सबसे मेन पार्ट जो होता है वो बैकलिंक का होता है और बैकलिंक की ही बुनियाद पे ऑफ पेज की जाती है। बैकलिंक के अलावा लिंक बिल्डिंग बैकलिंक को बनाने का ही तरीक़ेकार को कहते हैं और एक लिंक बिल्डर जो होता है उसको ये पता होना चाहिए कि वो किस किस तरीके से कहाँ और किस टेक्निक के साथ लिंक जनरेट करे और मुतल्लका साइट को फ़ायदा पहुँचाए। लिंक बिल्डिंग के अंदर हम जिन चीज़ों को ज़ेर गौर लाएंगे, वेब डायरेक्टरी सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, फोरम पोस्टिंग, ब्लॉग प्रमोशन और ब्लॉग कमेंटिंग, सोशल बुक मार्किंग, सोशल नेटवर्क्स, RSS फीड, वीडियो मार्केटिंग, प्रेस रिलीज, क्लासिफाइड एड्स, येलो पेजेस लिस्टिंग, मैप प्लेसिंग, डॉक्यूमेंट शेयरिंग और इसके अलावा कुछ जदीद तरीकों के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, जिनमें लिंक व्हील और कुछ लिंक बिल्डिंग टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उनके ज़रिए आप बैकलिंक कैसे जनरेट कर सकते हैं। चूँकि मैं आपको पहले ही इस कोर्स के शुरू में ही इस बात को वाज़ेह कर चुका हूँ कि ये जो कोर्स है ये एक बुनियादी कोर्स है और इसमें हम जितने भी लिंक बिल्डिंग के हवाले से जो कुछ भी जानेंगे वो बुनियादी नौइयत के और रवायती तरीके होंगे और उसमें आपको जो जदीद तरीके हैं, जो एडवांसमेंट है, वो आपको इंशाअल्लाह एडवांस कोर्स में बयान किया जाएगा तफसील के साथ। यहाँ सिर्फ वो तरीके आपको बताए जाएंगे जो एक नया तालिब इल्म को सीखने में आसान रहे और वो उसको आसानी से समझते हुए अपनी सहूलत के हिसाब से लिंक बिल्डिंग कर सके। ये तमाम नुकात मैं आपको आज ही नहीं बताऊंगा, ये आने वाले मज़ीद दिनों में बताया जाएगा और वक्त के साथ साथ और आहिस्ता आहिस्ता आपको ये समझना होगा। तो आज हम वेब डायरेक्टरी और आर्टिकल में देखेंगे कि लिंक बिल्डिंग किस तरह से की जाती है और लिंक बिल्डिंग करते हुए अपनी साइट को हम किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। बैकलिंक के बारे में हम शुरू के लेक्चर में बहुत कुछ जान चुके हैं और उसमें बहुत बात कर चुके हैं, मगर फिर भी हम यहाँ चूँकि लिंक बिल्डिंग करने जा रहे हैं तो आपको मज़ीद वाज़ेह कर दी जाए कि बैकलिंक क्या है और किस तरह काम करता है, उसकी अक़साम क्या है और उसको किस तरीके से लगाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि बैकलिंक कितने किस्म के होते हैं। पहली किस्म जो होती है जिसको हम यकरस्ता रब्त यानी वन वे लिंक कहते हैं। दूसरी किस्म टू वे या रेसिप्रोकल लिंक जिसको दो राही रब्त कहते हैं और तीसरा होता है सहराही रब्त यानी थ्री वे लिंक। वन वे लिंक जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ऐसा लिंक जो एक ही तरफ सफ़र कर रहा हो, यानी कि अगर हम ये मान लेते हैं कि ये हमारी साइड है B और ये किसी और की साइड है A। साइड A पे आपका लिंक मौजूद है जिसकी वजह से ये वोट कास्ट कर रही है आपकी साइट को, यानी कि एक बैक लिंक फराहम कर रही है आपकी साइट के लिए। ये वन वे लिंक कहलाता है और ये आम तौर पर और ज़्यादातर बैक लिंक्स वन वे ही लिंक होते हैं। गूगल इसको अलाउ करता है और पसंद भी करता है और इसमें किसी भी किस्म की टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन नहीं होती।
जो गूगल या किसी और सर्च इंजन ने बनाए हैं। दूसरा रब्त होता है दोहराही रब्त यानी टू वे लिंक या रेसिप्रोकल लिंक। ये आपकी साइड है और ये आपकी वो साइड है जहां आपने बैकलिंक लगाया है, और इसी तरह आपने साइड ए का भी बैकलिंक लगा लिया है, तो इन दोनों को नुकसान पहुंच सकता है। गूगल इस चीज को पसंद नहीं करता कि साइड ए और साइड बी आपस में लिंक एक्सचेंज कर लें। तो लिंक एक्सचेंज या रेसिप्रोकल लिंक गूगल में बिल्कुल अलाउ नहीं है और सख्त नापसंद किया जाता है। इसकी वजह यह है कि गूगल चाहता है कि नेचुरल तरीके से बैकलिंक पैदा किए जाए, ये ना हो कि एक दूसरे को अदल बदल करके लिंक क्रिएट किए जाएं और उसमें नेचुरलिटी ख़त्म हो जाए। दूसरी वजह ये थी कि गूगल की पॉलिसी में फर्स्ट प्रायोरिटी ये है जिस साइट पे आपका बैकलिंक मौजूद है वो किसी कीवर्ड पे हो, यानी कि किसी कीवर्ड पे एंकर किया गया हो और वो रेलेवेंट हो आपकी साइट से। यानी आप किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं और एक ऐसी साइट जो कोई वही प्रोडक्ट बनाती है, तो ये आपस में लिंक हो सकते हैं वन वे की सूरत में। यानी कि साइड ए जो है वो मैन्युफैक्चरर है और साइड बी जो है वो सेलर है। तो मैन्युफैक्चरर अगर सेलर का अकाउंट अपने पास लगा ले तो सेलर को फायदा होगा। चूंकि दोनों में रेलेवेंसी बन रही है तो साइड बी को रेलेवेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मगर साइड ए मैन्युफैक्चरर है और साइड बी सेलर है, मगर दोनों की प्रोडक्ट में आपस में ताल्लुक नहीं बनता। यानी कि फ़र्ज कर लेते हैं ए जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है और बी जो है वो कुकिंग रेसिपी की साइड है। तो अगर साइड ए जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो साइड बी का लिंक अपने पास लगाएंगे तो रिलेवेंट नहीं होने की वजह से साइड बी को कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। इस मौजू पे काफ़ी बहस होती रही है और ज़्यादातर एसईओज़ जो हैं वो ये समझते हैं टू वे बैकलिंक चूँकि आसान होता है कि दोनों साइड एक दूसरे को फ़ायदा बचाने के लिए आपस में एक दूसरे के लिंक लगा लेती हैं। बहुत सारे एसईओज़ को ये नहीं पता कि ये एक जहर की तरह है आपकी साइट के लिए, और उसको लगाने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म आपकी साइट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसका प्रूफ ये है, ये गूगल की वेब मास्टर सेंट्रल की ऑफिशियल साइट है और यहाँ पे लिंक स्कीम्स में बता दिया गया है कि टू वे लिंक वेब मास्टर ऑनर के लिए बिल्कुल कारगर नहीं है, बिल्कुल कारआमद नहीं है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका जो है वो बहुत ही बुरा होता है। अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको और वाज़ेह कर देता हूँ। Your site's ranking in Google search result is partly based on analysis of those sites that link to you। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी साइट का पेज रैंक जो है आपके बैक लिंक्स पे डिपेंड करता है। और भी फैक्टर्स हैं जिन पे वो डिपेंड कर रहा होता है, मगर मेन सबसे बड़ा पार्ट जो है वो बैक लिंक है जो आपकी साइट को फराहम किया जाता है। यानी कि आपकी रैंकिंग जो है सर्च रिजल्ट के अंदर वो इस बात पर एनालाइज करके की जाती है आपकी साइट की तरफ कितने लिंक हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उनकी क्वांटिटी कितनी है, वो किस क्वालिटी के हैं और वो रेलेवेंस है कि नहीं। यानी कि रेलेवेंसी की बुनियाद पे, क्वांटिटी की बुनियाद पे और क्वालिटी की बुनियाद पे आपकी साइट का पेज रैंक और सर्च रिजल्ट में रैंकिंग, सर्च रिजल्ट में जो रैंकिंग होती है उसको हम सर्प रिजल्ट भी बोलते हैं, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। आपकी साइट को एक अच्छा रैंक पाने के लिए सर्च इंजन के अंदर या सर्च रिजल्ट के अंदर उसकी बैक लिंक की क्वालिटी, क्वांटिटी और रिलेवेंसी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी बुनियाद पे आपकी साइट का पेज रैंक तो बढ़ेगा, उसके साथ साथ सर्च रिजल्ट के अंदर रैंक भी बढ़ेगा। जो साइट आपकी साइट से लिंक हो रही है उसका सियाक़ व सबाक़ भी आपकी साइट से मुताबिकत रखता हो, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है और उस साइट का जो सब्जेक्ट है वो आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हो, जिससे आपकी क्वालिटी और पॉपुलैरिटी दोनों में फ़र्क पड़ेगा। असल बात जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो यहाँ से शुरू होती है। यानी कुछ वेब मास्टर लिंक एक्सचेंज स्कीम में मुलव्वस हैं और वो इस चीज़ को बिल्ड करने की या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो क्या है,
क्रॉस लिंकिंग, यानी वो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म बुनियादों पे उन साइट्स पे बुरा असर पड़ेगा और ये तमाम की तमाम चीजें वायलेशन है गूगल वेब मास्टर गाइडलाइन की, और इसमें मनफी असरात इनकी साइट में पड़ेंगे जो कि सर्च रिजल्ट पे भी जाहिर होंगे। और इसमें कुछ मिसालें इन्होंने दी हैं। पेज रैंक मुतासर हो सकता है, यानी कि ऐसे हमने लिंक्स बना लिए हैं जो स्पैमर साइट से हैं या उन बुरे असरात वाली साइट से हैं, तो उसमें हमारी साइट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, यानी कि रेलेवेंसी बिल्कुल नहीं बन रही होगी। जो हमारी साइट जो कह रही है उनकी साइट वो नहीं कह रही होगी, और वो ब्लैक लिस्ट साइट्स हैं जिन पे हमारे लिंक लगे हुए हैं, यानी कि स्पैमर्स हैं और कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो नेगेटिव मायनों में आती हैं, तो उस सूरत में हमारे पेज रैंक और सब रिजल्ट में बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो है उसमें रेसिप्रोकल लिंक्स और लिंक एक्सचेंज, यानी कि ये बात कही कि ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। उसमें पहली बात तो ये कही गई थी कि स्पैमर साइट वगैरह या मगर यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी साइट है वो आपस में लिंक एक्सचेंज ना करे। अगर गूगल की नॉलेज में ये बात आ जाती है कि आपने अपना लिंक किसी साइट पे पैसे दे के लगवाया हुआ है, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह, यानी कि पैड लिंक भी अलाउ नहीं है। आगे इन्होंने कहा है कि आपके लिए ये बेहतर है कि आप रिलेवेंट लिंक्स क्रिएट करें जो कि यूनिक हो और आपकी साइट की रैंकिंग को जल्द बढ़ाने में मददगार हो। इसी तरह की और कुछ बातें भी लिखी हुई हैं। तो मेरा कहना ये है, या मेरी रिसर्च ये कहती है कि टू वे लिंक किसी भी तौर हमारी साइट के लिए पॉजिटिवली नहीं है। तो इस बात को आप जहन से निकाल लें कि आपको टू वे लिंकिंग करनी है। सहराइरब यानी कि 3 वे या उससे ज़्यादा का लिंक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गूगल पसंद करता है, बहुत ही ज़्यादा उसकी केयर करता है, बहुत ही ज़्यादा आपकी साइट को फ़ायदा देता है। आपके सर्च रिजल्ट में बहुत तेज़ी से इजाफा होता है और आपकी साइट बहुत तेज़ी से पेज 1 की तरफ जाती है। तो 3 वे लिंक कोशिश हमारी होनी चाहिए, 3 वे लिंक पे ज़्यादा हम मरकूज़ रहें और नए नए तरीके सोचें कि हम 3 वे लिंक किस तरह जनरेट कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि 3 वे लिंक किस तरह जनरेट करते हैं। अभी जो हम जिस चीज़ को लेके चलेंगे वो 1 वे लिंक है। हम 1 वे लिंक पे ज़्यादा बात करेंगे और जब तमाम लिंकिंग के तरीकों को हम जान लेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि 3 वे लिंक आपने कैसे करना है और आपकी साइट तेज़ी से पेज रैंक कैसे पाती है। उसके अलावा ये मैं आपको पहले ही बता चुका था कि एट्रीब्यूट के लिहाज से बैकलिंक 2 किस्म के होते हैं, एक डू फॉलो होता है और एक नो फॉलो होता है। डू फॉलो और नो फॉलो ऐसा लिंक जो गूगल आपके पेज रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, पेज सर्च रिजल्ट पे तो डाल सकता है मगर पेज रैंक पे कोई उसका असर नहीं पड़ता और वो रिकॉर्डेबल नहीं होता। डू फॉलो गूगल रिकॉर्ड करता है और उसकी पॉलिसी में है, मगर ये आपको हर वक्त अप टू डेट रहना पड़ता है कि गूगल की पॉलिसी क्या चल रही है। अभी जो मौजूदा पॉलिसी है वो ये है कि PR4 प्लस डू फॉलो प्लस रिलेवेंसी और आपका टारगेट कीवर्ड, यानी कि PR4 से ऊपर की साइड हो या PR4 हो, डू फॉलो हो यानी कि उसमें नो फॉलो का एट्रीब्यूट नहीं लगा हो और कीवर्ड पे हो और कीवर्ड रेलेवेंट हो दोनों साइड से, यानी कि जिस साइड पे जा रहा है दोनों साइड आपस में कोई ना कोई ताल्लुक रखती हो किसी भी लिहाज से, तो आपका ये काउंटेबल बैकलिंक कहलाएगा। यानी कि गूगल काउंटेबल बैकलिंक पे आपके पेज रैंक और सब रिजल्ट पे फर्क डालता है। ऐसा काउंटेबल बैकलिंक जो PR4 से नीचे है वो कम वेट का होता है और वो आपके पेज रैंक में तो कोई फर्क नहीं डालता मगर आपके सर्व रिजल्ट में जरूर फर्क डालता है। मगर PR4 या उसके ऊपर का जो लिंक होता है वो आपके पेज रैंक पे भी असरअंदाज होता है, उसको बढ़ाने में मददगार होता है। और जितना पेज रैंक ऊपर जाएगा आपकी साइट की वर्थ बढ़ेगी, आपको बिजनेस मिलने के मौके बढ़ेंगे। यानी कि अगर मैं एक क्लाइंट हूँ और एक किसी साइट पे जाता हूँ और वहाँ पे कोई मुझे सर्विसेज दी जा रही है तो सबसे पहले
मैं उस साइट का पेज रैंक देखता हूँ कि इस साइट की क्वालिटी क्या है, और एक नफसियाती अमल इसमें शुरू हो जाता है कि पेज रैंक अच्छा होने की सूरत में मैं उस साइट को बिजनेस दे सकता हूँ। मगर कम पेज रैंक की हामिल जो साइट है तो शायद मेरा दिल नहीं करेगा कि मैं उस साइट को कोई बिजनेस दूँ। तो इस वजह से लिंक बिल्डिंग की जाती है, पेज रैंक बढ़े और सब रिजल्ट में रैंकिंग बढ़े। किसी भी बैक लिंक को जहां आप लगा रहे हो, किसी भी नोयत की साइट पे हो, मगर उसमें तमाम बातों को, उस लिंक को लगाने से पहले आपको तमाम बातें जहन में की मौजूद होनी चाहिए कि आप गलत जगह पे कोई गलत बैक लिंक ना लगा दें जो आपकी साइट को फायदा नहीं नुकसान दे। तो बैक लिंक लगाते हुए एक तो सब्र आपके पास बहुत ज़्यादा मकदार में होना चाहिए। दूसरा, बैक लिंक जनरेट करने के लिए जब अमल शुरू किया जाता है तो ये आपको खासा बोर भी करेगा। तो उसमें आपको पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, और बर्दाश्त होनी चाहिए, सब्र होना चाहिए इस काम को करने के लिए, क्योंकि एक सब्र आजमा काम है और इसका रिजल्ट फौरन नहीं आता, वक्त लगता है। तो गुजारिश मेरी यही है कि बैक लिंक क्रिएट या लिंक बिल्डिंग करने के लिए आप अपने दिमाग को रिलैक्स करें, बहुत ज़्यादा एक ही वक्त में काम ना करें। अगर आपने दिन में ये सोचा है कि मुझे 4 घंटे बैकलिंक करनी है तो वो एक साथ ना करें, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वक्त में करें, या आप जिससे काम करवा रहे हैं उसके साथ भी ऐसे मामला रखें कि यकदम उस पर लोड ना डालें जिसकी वजह से वो बोरियत का शिकार हो जाए। लिंक बिल्डिंग अगर आप अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो इंटरनेट पे बेतहाशा काम फ्रीलांस और ई-लांस जैसी साइटों पे और डेस्क में बेतहाशा मौजूद है, और इससे आप 30,000 से लाख और इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। मगर डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं, आपका कितना तजर्बा है, और आप कितनी तेज़ी से काम कर लेते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं कि लिंक बिल्डिंग किस तरह की जाए। आज हम बाकायदा ऑफ पेज के अंदर लिंक बिल्डिंग का आगाज कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहली चीज जो है जिसमें हम काम करेंगे वो है वेब डायरेक्टरी सबमिशन। इससे पहले कि हम इसमें काम करें, कुछ बातें मैं आपको वेब डायरेक्टरी सबमिशन के बारे में बताना चाहता हूँ। वो ये कि आज के दौर में वेब डायरेक्टरी सबमिशन की वो अहमियत नहीं है जो कि आज से 7-8 साल पहले थी। जब ये वेब डायरेक्टरी सबमिशन का बिजनेस या तरीक़ेकार वजूद में आया था, उस वक्त तो इनकी बहुत डिमांड थी और बहुत ज़्यादा इनको इस्तेमाल किया जाता था, मगर आजकल या वक्त के साथ साथ इनकी अहमियत कम होती गई। उसकी वजह यह है कि शुरुआत में आज से 7-8 साल पहले चूंकि सर्च इंजन खुद एक डेवलपिंग फेज में थे, और आज भी हैं मगर उस वक्त ज़्यादा थे, तो उस वक्त उनके कवायद व ज़वाबित नहायत ही नरम थे, और उसमें कोई ऐसा तरीक़ेकार वज़ा नहीं किया गया था कि लिंक किस किस्म का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो उस वक्त इन लिंक डायरेक्टरीज की या वेब डायरेक्टरीज की बहुत ज़्यादा अहमियत थी, मगर वक्त के साथ साथ कुछ नए तरीक़े दरियाफ्त होते गए, जैसे सोशल नेटवर्क्स वगैरह जो कि बहुत पावरफुल और तेज़ तरीन है, तो इनकी अहमियत कम से कम होती गई। चूँकि ये आज भी एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर 3 किस्म के लिंक्स मौजूद होते हैं या प्रोवाइड किए जाते हैं। उनमें से एक है पेड लिंक्स, दूसरा है रेसिप्रोकल लिंक, और तीसरा है रेगुलर लिंक। इसमें से जो पहली 2 किस्में हैं वो गूगल अलाउ नहीं करता, उनको पसंद नहीं करता, इसलिए हम तीसरी किस्म रेगुलर लिंक पे अपनी लिस्टिंग बनाते हैं। रेगुलर लिंक पे फ़ायदा ये है कि ये फ्री में होता है, और नुकसान ये है कि इसमें आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा आपका लिंक अप्रूव नहीं होता, या होता है तो उसकी मुद्दत कम होती है। तो ये हमको रोज़ाना की बुनियादों पर या मंथली वाइज मुसलसल लिंक बिल्डिंग के लिए वेब डायरेक्टरीज को इस्तेमाल करना पड़ता है, मगर उनकी अहमियत अब वो नहीं रही जो कि पहले कभी थी। तो इसके लिए आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि लिंक बिल्डिंग के लिए वेब डायरेक्टरीज को आपने कितना इस्तेमाल करना है,
ये आपको वक्त के साथ साथ ही समझ में आएगी कि आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी डिमांड के हिसाब से आपने कितनी लिंक बिल्डिंग करनी है। अगर लिंक बिल्डिंग से आप रोजाना की बुनियादों पे आप रोजाना 2, 3, 10 के करीब बैक लिंक जनरेट कर लेते हैं, या आपने पूरे महीने में फॉर एग्जांपल 1000 डायरेक्टरीज में डेटा सबमिट किया और उसमें से 10% रिजल्ट आपके सामने आया, तो ये आपकी कामयाबी है। तो उससे पहले कि हम वेब डायरेक्टरी को शुरू करें, यहाँ मैं आपको एक शीट के जरिए कुछ समझाना चाहता हूँ। ये शीट आपको डायरेक्टरी सबमिशन के लिए निहायत ही ज़रूरी है और रिक्वायर्ड है। इसके बगैर आपको ये नहीं पता चल सकेगा कि आपकी डायरेक्टरी सबमिशन की जो सिमत है वो सही जा रही है कि नहीं जा रही। इसमें जो सबसे पहली लाइन जो है वो URL, यानी कि जिस URL पे आप काम करना चाह रहे हैं, या आपके जो आपका URL है उसका नाम। दूसरी चीज टाइटल वो टाइटल नहीं जो आपने अपने वेब पेज में डाला हुआ है। यहाँ आप डायरेक्टरी के लिए एक अलग टाइटल बनाएंगे। चूंकि मैंने वही टाइटल यहाँ डाल दिया, थोड़ा बहुत मैंने इसको तब्दील किया है, मगर आप यहाँ इसको कुछ तब्दील करके लिखें। और अगर आप सेम टाइटल भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कुछ एक आध चीज जरूर चेंज करते हैं कि कुछ फर्क रह जाए आपके पेज टाइटल पे और डायरेक्टरी सबमिशन के टाइटल पे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन में भी इसी तरह कीवर्ड्स हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं आपके जो डायरेक्टरी में इस्तेमाल करने हैं। आपके कीवर्ड्स यानी कि ये वही कीवर्ड्स हैं और कुछ नए कीवर्ड्स का इजाफा कर सकते हैं जो आप अपनी वेब डायरेक्टरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। कैटेगरी, किस कैटेगरी में आपने डालना है, इंटरनेट पे भी डाल सकते हैं, सर्विसेज में भी डाल सकते हैं। यानी जो कैटेगरी आपकी सर्विसेज या आपकी काम से मुताबिकत रखती है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर इन कैटेगरी में से कोई लिस्ट में मुझे मिली तो मैं किसी भी कैटेगरी या किसी भी एक कैटेगरी में मैं डाल सकता हूँ। डालने वाले का नाम और ईमेल एड्रेस जो कंफर्मेशन के लिए हमको रिक्वायर्ड होगा। इसमें पहला कॉलम जो है सीरियल नंबर का है, दूसरा डेट यानी कि सबमिशन डेट, किस तारीख को ये सबमिट किया गया। नंबर 2 URL क्या था। नंबर 3 कंफर्मेशन, यानी कि जब हम कोई वेब डायरेक्टरी में डेटा सबमिट करते हैं तो हमको रिटर्न में एक मेल अरसाल करता है और उसमें कंफर्मेशन लिंक दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इस कंफर्मेशन लिंक पे क्लिक करके ये साबित करें कि ये जो डेटा आपको मेल के जरिए मिला है, कि उस लिंक पे क्लिक करके आप इस बात को कंफर्म करें कि जो वेब डायरेक्टरी सबमिशन में जो डेटा डाला गया है वो आप ही ने डाला है। और इस कंफर्मेशन से ये क्लियर हो जाता है कि सही शख्स ने डेटा पुट किया है। अगली चीज स्टेटस, यानी कि कंफर्मेशन के बाद कि कंफर्मेशन उसने की है आपसे कि नहीं की है। अगर की है तो यहाँ पे लिख दें कंफर्म, नहीं की तो लिख सकते हैं नो नीड। इसके अलावा आगे जो है स्टेटस में आप लिखेंगे कि जो मैंने अप्रूवल किया था वो वेटिंग में है या अप्रूव्ड हो चुका है। जब अप्रूव्ड हो जाएगा तो उसकी आप डेट लिखेंगे यहाँ पे, और डिफरेंस में आपको पता चल जाएगा कि जब आपने डेटा डाला था और जब अप्रूव हुआ है तो उसमें कितने दिनों का फर्क है। ये इसलिए है कि जब आप नेक्स्ट टाइम कभी किसी और प्रोजेक्ट में काम करें तो इस लिस्ट की मदद से आपको ये पता चल सके कि कौन सी वेब डायरेक्टरी जल्दी अप्रूव कर देती है, तो आप पहले उन पे काम कर सकें। आखिरी चीज PR यानी कि पेज रैंक, आप यहाँ पे लिखें कि जिस डायरेक्टरी पे मैंने डेटा सबमिट किया है उसका पेज रैंक क्या था, कि आपको पता चल सके कि आपके डेटाबेस में हाई पेज रैंक की कौन कौन सी वेब डायरेक्टरीज हैं। अब आपको यहाँ पे लिस्ट दरकार है जो आपने जिन डायरेक्टरीज पे सबमिट करना है। तो इसके लिए हम गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे जस्ट लिखेंगे वेब डायरेक्टरी लिस्ट। यहाँ पे कुछ डेटा मेरे सामने है जो ये बता रहा है कि डायरेक्टरी लिस्ट आपको रिक्वायर्ड है, वो हमसे मिल सकती है। फॉर एग्जांपल मैं पहले इस पे आता हूँ। यहाँ पे मैं आपको पहले एक टिप दे देता हूँ कि अगर आप फायरफॉक्स के यूजर हैं तो राइट क्लिक करने पे ओपन न्यू टैब यहाँ से कर सकते हैं, या कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक, या व्हील वाला माउस है आपका तो सिर्फ जस्ट क्लिक व्हील, आप व्हील क्लिक कर दें और ये नए टैब में आपकी साइट ओपन होना शुरू हो जाएगी। ये मेरे सामने एक लिस्ट आई है और
इसमें ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ लिस्ट हैं। यहाँ पे पेज रैंक भी डिफाइन किया गया है। इसको हम ओपन करते हैं, वही व्हील हमने क्लिक किया, एक वेबसाइट हमारे सामने आई है। इसमें फ्री डायरेक्टरी लिस्ट, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। टॉप 100 फ्री डायरेक्टरी लिस्ट, और ये एक लिस्ट हमारे सामने है। यहाँ कुछ मजीद इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये नाम है यूआरएल का, डायरेक्टरी का नाम है। उसके अलावा पेज रैंक यहाँ सामने मौजूद है। ये हाई पीआर की साइट्स हैं, पेज रैंक 5, 3, 2, 1। तो सबसे पहले हम किसी एक पे चले जाते हैं, व्हील से क्लिक करें और ये साइट हमारे सामने ओपन हो रही है। अब यहाँ पे किसी साइट पे सबमिट लिखा होता है, किसी पे ऐड लिंक लिखा होता है, कहीं पे ऐड यूआरएल लिखा होता है, कहीं ऐड साइट लिखा होता है, कहीं ऐड वेबसाइट लिखा होता है। तो आपको ये ढूंढ लेना है कि कौन सा लिंक आपको रिक्वायर्ड है। यहाँ सबमिट है, हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमारे सामने एक सिंपल सा फॉर्म आ जाता है। उसमें वही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो हमने पहले ही अपनी एक्सेल शीट में लिखी हुई है। कुछ डायरेक्टरीज में ये लिखा होता है कि ये फ्री आपको चाहिए या रेसिप्रोकल चाहिए या पेड चाहिए। चूंकि हम फ्री में आए हैं तो यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ उसने हमसे नहीं पूछी। तो सबसे पहले हम यहाँ टाइटल डालेंगे। उसके लिए है कि वापस मैं एक्सेल शीट में आऊँगा, टाइटल पे कॉपी कर लूँगा और वापस यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा। यूआरएल कि किस यूआरएल पे हमने काम कर रहे हैं, वापस एक्सेल की शीट में आऊँगा मैं और यूआरएल को कॉपी करूँगा, वहीं जाऊँगा और पेस्ट कर दूँगा। डिस्क्रिप्शन, अच्छा मैं अभी काम थोड़ा स्लो कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। एक तरीका मैं आपको भी बताऊंगा जिससे आप काम को फास्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दी, नाम पूछा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अपना नाम पेस्ट कर देता हूँ और ईमेल एड्रेस आपने वहीं से कॉपी करके ले आना है। मैं यहाँ पे जस्ट टाइप कर रहा हूँ। कैटेगरी पूछ रहा है कि कैटेगरी कौन सी है, तो चेंज कैटेगरी। अब मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस किस कैटेगरी में अपना डेटा डाल सकता हूँ। ये कैटेगरी मेरे सामने है। नॉर्मली तमाम डायरेक्टरीज की कैटेगरी एक ही जैसी होती हैं। आप इसमें कौन सी कैटेगरी में मेरा बिजनेस फिट हो सकता है वो मुझे यहाँ ढूंढना है। ये थोड़ा सब्र आजमा और मुश्किल काम होता है। ज़्यादातर मेरा काम इंटरनेट और कंप्यूटर के हवाले से है, तो पहले मैं उनमें ही देख लेता हूँ। सर्विसेज में मैंने देखा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ डेटा रिकवरी फिट होती हो, और कंप्यूटर में भी नहीं है। कंप्यूटर की सर्विसेज में हो सकता है, मैं कंप्यूटर की सर्विस दे रहा हूँ। उसके अलावा आगे भी डेटा रिकवरी के हिसाब से मिल सकता है, मगर मैं यहाँ पे फिलहाल सर्विसेज में ही डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ सर्विसेज आ गया। आप ये कह रहे हैं कि आप कैप्चा यहाँ रिक्वायर्ड है, तो आप कैप्चा डालें। कैप्चा क्या है? L528। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ L528 और कंटिन्यू। हमारे डाले हुए डेटा में कुछ एरर्स आ गए हैं। इनमें से हो सकते हैं हमने टाइटल लंबा डाला था, ये कह रहा है कि 8 से 45 कैरेक्टर का टाइटल डालें आप। हर डायरेक्टरी सबमिशन में डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे ये था, तो हम उस हिसाब से अपने टाइटल को एडिट करेंगे। मैं शॉर्ट कर देता हूँ उसको, आपने देखभाल के करना है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ ये लिख दिया। यूआरएल दोबारा से डालते हैं। डिस्क्रिप्शन हमारा 250 कैरेक्टर्स के अंदर है और यहाँ पे हम
कीवर्ड उसने नहीं पूछा, सर्विसेज नेम और ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ईमेल एड्रेस में यहाँ डाल लेता हूँ नाम और E467 दोबारा चेक कर लें। सर्विसेज में हम डाल रहे हैं E467 है और तमाम चीज़ें हमारी फुलफिल हुई हैं। कंटिन्यू। ये लिंक सबमिट हो गया और वेटिंग फॉर अप्रूवल। अब मेरा अगला मरहला जो है कि जो मेरे ब्राउज़र में ये URL जो आ रहा है इसको मैं कॉपी करूँगा और एक्सेल की शीट में आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ जो भी डेट है हम वो डाल लेते हैं। ये डेट हो गई और यहाँ कंफर्मेशन के लिए मैं दोबारा यहाँ आऊँगा और देखूंगा कि इसने ऐसी कोई बात कही है कि कंफर्मेशन है कि नहीं की है, मगर फिर भी जाके मैं सबसे पहले अपनी ईमेल एड्रेस को चेक करूंगा। अभी तक मेरे अकाउंट में कोई मेल उनकी नहीं आई है, तो ये मुझे थोड़ी देर में चेक करना पड़ेगा। अभी तक कोई कंफर्मेशन की मेल नहीं आई है, तो हो सकता है थोड़ी देर में वो मेल आ जाए या हो सकता है ना भी आए। ये कम से कम ये मेल तो ज़रूर आएगी जिसमें उन्होंने हमको थैंक्स किया होगा और कहा होगा कि आपका शुक्रिया कि आपने हमारी डायरेक्टरी लिंक को चूज किया और अपना डेटा उसमें पुट किया। एक दफा फिर चेक कर लेते हैं, कोई मेल नहीं है। थोड़ी देर में हम इसको देखेंगे। इसी तरह एक डायरेक्टरी और है, इसमें हम देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन मौजूद हैं। रेड स्टार जिस पे है इसका मतलब है ये डालना जरूरी है। डिस्क्रिप्शन 500 वर्ड्स का ये दे रहे हैं और कुछ चीजें इन्होंने और मांगी हैं कि मेटा कीवर्ड्स भी मांग रहे हैं, जो हमारे कीवर्ड्स वहां मौजूद हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन जो वहां मौजूद है वो भी मांगी जा रही है, मगर वो 150 कैरेक्टर की है। नाम, ईमेल, कैटेगरी सब कुछ वही है। यहाँ पर रेसिप्रोकल का भी जिक्र है, तो इसको हम सबमिट करते हैं। इसमें हम रेगुलर लिंक्स इस पर क्लिक करेंगे, इन दोनों को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। टाइटल, ये टाइटल हमने यहां से उठाया। इसमें भी थोड़ा मैं स्लो तरीका आजमा रहा हूं और एहतियातन मैं इसमें टाइटल को छोटा ही कर देता हूं और यहां भी एडिट में कर दूं पहले, तो मुझे बार बार एडिट ना करना पड़े। अच्छा, डिस्क्रिप्शन, फिर डिस्क्रिप्शन डाल लेते हैं और फिर URL डाल लेते हैं। इसके अलावा एड्रेस में रेड स्टार नहीं है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं और सिटी में भी नहीं है। जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है वो हम इसको स्किप कर सकते हैं। नाम रिक्वायर्ड है तो नाम मैं दे देता हूँ। ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस आपने बड़े ध्यान से डालना है, गलत डालने की सूरत में मेल आपको नहीं आएगी। ये हमारी कैटेगरी है, इसमें हम देखते हैं कि हमारी बात कहाँ बनती है। इसमें हमको कंप्यूटर हार्डवेयर के हिसाब से हार्ड ड्राइव हार्डवेयर में आती है, तो हम इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। रेसिप्रोकल लिंक कोई नहीं है और यहाँ हम KFTBH हमने ये कोड डाल दिए है। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन हमको मंजूर है और कंटिन्यू। ये लिंक सबमिट हो गया और हमको फिर अपनी ईमेल चेक करनी पड़ेगी।
अभी तक कोई ईमेल नहीं आई है, मगर हमको बार बार चेक करना पड़ेगा। यानी अगर इसको कंफर्मेशन लिंक रिक्वायर्ड हुआ तो उसकी भी एक लिमिट होती है, और उस लिमिट से अगर एक्सीड हुए तो ये हमारा डायरेक्टली सबमिशन किया हुआ जो लिंक है एक्सपायर हो जाएगा, और एक्सपायर होने की सूरत में वो ज़ाया हो जाएगा। तो कंफर्मेशन लिंक पे हमने ज़रूर कंफर्म करना है उसको। इस यूआरएल को भी मैं यहाँ कॉपी कर लूँगा, स्टेटस में लिखूँगा सबमिटेड, और जब कंफर्म हो जाएगा यहाँ मैं वेट कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, और स्टेटस सबमिटेड है। इनको हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं। डेट वही है जो हमको रिक्वायर्ड है। हम जैसे आज इतना काम करेंगे, फॉर एग्जांपल 20 में कर लेते हैं, तो ये हमें यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये 2 लिंक मैं सबमिट कर चुका हूँ, तो सबमिट की सूरत में मैं इसको सबमिटेड लिख देता हूँ। अच्छा, मैं इसमें ऑटो सिलेक्शन बना देता हूँ कि सबमिटेड लिखने की सूरत में यहाँ नीला रंग आए और अप्रूव्ड लिखने की सूरत में रेड कलर आए, या अप्रूव लिखने की सूरत में ग्रीन आए। तो इसके लिए मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना होगा। हाईलाइट सेल्स रूल्स, इसमें ये टेक्स्ट कर देते हैं सबमिटेड लिखने की सूरत में लाइट रेड फिल विद डार्क, ये हम अपनी मर्जी का सेट कर लेते हैं। रेड टेक्स्ट यानी कि सबमिटेड लिखा हो तो रेड कलर में आए, और ये हमको पूरे बार में करना पड़ेगा। अगर अप्रूव लिखा है तो क्या हो, उतना ही हम सिलेक्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स, टेक्स्ट देन कंटेंट्स, यहां हम लिख देते हैं अप्रूव्ड, और अप्रूव्ड होने की सूरत में ग्रीन ये ग्रीन वाला कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे अप्रूव लिखूंगा तो ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे मुझे अंदाज़ा होगा कि ये लिंक अप्रूव हो चुके हैं। और जैसे ही मैं सबमिटेड लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये कहाँ से हुआ था? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, ये इसके अंदर है। ये आप सेट कर सकते हैं इसको। अब एक फास्ट तरीका जो मैं आपको कह रहा था मैं बताऊंगा अभी, वो ये है कि ये हमने एक लिस्ट खोली थी, इसमें से 5 या 10 या जितने मुझे ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं, जो मेरा ब्राउज़र और इंटरनेट कनेक्शन बर्दाश्त कर सकता है, उतने लिंक मैं ओपन कर लूँगा। इस तरह ये मैं कर चुका हूँ। 1 2 3 4 मैंने खोल लिए अभी। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है तो आप इससे भी ज़्यादा खोल सकते हैं, मगर अब 4 मैंने खोल लिए। पहला, यहाँ पे मैं सबमिट एड यूआरएल या ऐसी कोई चीज़ ढूंढूंगा। एड यूआरएल मौजूद है, ये मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे ये फॉर्म इसका ओपन हो गया। यहाँ मैं भी ऐसी चीज़ ढूंढूंगा। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये लॉगिन करने के लिए कह रहा है, तो ऐसी डायरेक्टरी में आप चाहें तो लॉगिन करके भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे लॉगिन मुझे रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। सबमिट योर साइट यहाँ मौजूद है, ये इस पर कर देते हैं हम। अगले को देख लेते हैं, ये हम डाल चुके हैं, ये है अगली साइट। तो 1 2
3, यहाँ एरर आया हुआ है, इसको हम बंद कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 3 साइट हमारे सामने ओपन है, इस पे हम डाल चुके थे, तो इसको हम बंद कर देते हैं। सबसे पहली चीज टाइटल। आपने क्या करना है, एक्सेल की शीट में आना, हार्ड ड्राइव कॉपी करना है यहाँ से और पेस्ट, अगले पे गए। यहाँ टाइटल मौजूद नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ टाइटल मौजूद है, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब इस तरह जितनी भी आपकी वेब डायरेक्टरीज ओपन हुई हैं, जैसे कि हम कुछ और ओपन कर लेते हैं, 3 मैंने और ओपन कर ली। यहाँ पे सबमिट लिंक ये मौजूद है और ये ओपन हो रही है, और यहाँ पे सबमिट ऐड यूआरएल की सूरत में ये मौजूद है। और तो यहाँ पे हम टाइटल पेस्ट कर देते हैं, और ये ओपन हो गई थी, ये हम टाइटल पेस्ट कर देते हैं। तो एक ही वक्त में मैंने 4 डायरेक्टरीज पे टाइटल पेस्ट किया, ये खुल गई है, इस पे भी हम सबमिट लिंक कर दें। आज थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है। यहाँ कह रहा है कि लॉगिन होना ज़रूरी है, तो लॉगिन वाली साइट को हम अभी बंद कर देते हैं। इसी तरह आपने फिर डिस्क्रिप्शन में जाना है, Ctrl+C, और डिस्क्रिप्शन पे आपने पेस्ट किया। यहाँ देखते हैं ये अलग अलग डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, तो फिलहाल हमने ऐसे ही पेस्ट कर दिया। यहाँ डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं है और डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर दिया। तो 1, 2, 3, 4, 5 डिस्क्रिप्शन यहाँ भी दे देते हैं। 6, 5 पे हमने भी काम कर रहे हैं। अब यूआरएल कॉपी, और दोबारा में आते हैं यूआरएल, वेब लिंक है यहाँ पे, ये हो गई यूआरएल, और यहाँ पे यूआरएल ये है। ये आखिर में यहाँ यूआरएल ये है। इसी तरह आपने इसी तरह आपने 5 साइट्स ओपन करनी है। पहले सब पे टाइटल पेस्ट करना है, फिर यूआरएल पेस्ट करना है, फिर डिस्क्रिप्शन पेस्ट करना है। इसी तरह तमाम चीज़ें बारी बारी पेस्ट कर लें और कंटिन्यू करते जाएं। तो ये एक साथ 5 वेब डायरेक्टरीज सबमिट हो जाएंगी। अगर आप इंडिविजुअल करके करेंगे, और फॉर एग्जांपल 5 मिनट लेते हैं आप एक साइट को पुट करने में, अगर जब इस तरह 5 साइटें या 10 साइटें ओपन करके करेंगे तो 15 मिनट के अंदर 10 साइट्स सबमिट हो जाएंगी। तो ये बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह ज़्यादा वेबसाइट खोल के एक ही चीज़ सब पे पेस्ट करें और सबमिट करते जाएं। इस तरह आपका काम जल्दी हो जाएगा। सिंगल करने पे हो सकता है कि आप 1 घंटे में ज़्यादा 30 कर सकें, और इस तरह करने से आप 100 तक 1 घंटे में ले जा सकते हैं। ये स्पीड आपकी वक्त के साथ साथ बढ़ेगी, और काम करते करते आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल करेंगे। यहाँ आप एक छोटा सा नमूना देख लेते हैं कि वेब डायरेक्टरी पे काम किस तरह किया जाता है। यहाँ वेब डायरेक्टरी का हम सर्किल देख लेते हैं कि किस तरह काम किया जाता है। पहले आपको डायरेक्टरी एक सिलेक्ट करनी है, उसमें ये चेक करना है कि वो एसईओ के हिसाब से ठीक है कि नहीं। तीसरी बात, उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन या गाइडलाइंस हैं वो पढ़नी है। जो भी डेटा आपको रिक्वायर्ड है वो उसमें पुट करना है। कंफर्मेशन आपको मेल आएगी, उसमें आपको कंफर्म करना है और फिर अगले पे चले जाना है। इस तरह ये एक प्रोसेस चलता जाता है। कुछ दिनों बाद, यानी कि जो डेटा आपने आज सबमिट किया है, कुछ दिनों बाद आपको कंफर्मेशन या अप्रूव्ड की मेल आना शुरू हो जाएंगी। इसमें जो रेशियो रिक्वायर्ड होता है, यानी कि 100 डायरेक्टरी सबमिशन पे आपके पास
15 से 30 अप्रूव होनी चाहिए। अगर आप 100 में आपका 20% भी रेशियो है तो आप समझ लें कि अच्छे जा रहे हैं, और 20 बैकलिंक जो है आपको डेली के हिसाब से मिल रहे हैं जो कि वेब डायरेक्टरी सबमिशन से बनाए जा रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को आप दोबारा से देखें और दोबारा से समझें, और ये आपको काम करने से ही ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह आपको समझ में तो आ जाएगी, मगर प्रैक्टिकल एक बेस्ट वे है किसी चीज़ को लर्न करने का। उसके अलावा एक चीज़ जो रह गई यहाँ पे ये है कि जो आपने डेट यहाँ पुट की थी, अप्रूव्ड होने की सूरत में यहाँ पे वो डेट भी आनी चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 तारीख और 2 महीना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि फॉर एग्जांपल 10 दिन बाद वाली डेट इसमें हम डाल देते हैं 2/12/2011, यानी कि 10 दिन बाद की ये डेट है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? यहाँ फार्मूला लगाएंगे आप, प्लस इस डेट में से माइनस कर दी जाए इस डेट को। यहाँ एक वैल्यू आई है जो हमारे समझ में नहीं आ रही है, इस पे आपने आना है, कंट्रोल 1 दबाना है और नंबर पे आके जनरल कर दें इसको सिंपल, तो यहाँ पे दिन आ जाएंगे। तो हमको पता चल गया कि ये 10 दिन में या 10 दिन बाद इसकी अप्रूवल आई, और इस तरह आप जैसे जैसे करते जाएंगे उसी तरह ये दिन भी आते जाएंगे, और आपको अपना डेटा फिल्टर करने में आसानी होगी। एक्सेल के अंदर एक कमांड होती है जिसमें आप फिल्टर लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे फिल्टर यहां से यहां तक लगाना है, कंट्रोल शिफ्ट एल। अब देखें ये फिल्टर लग गया है। अब इसमें स्टेटस में मैं जाता हूं और यहां पे मैं फॉर एग्जांपल अप्रूव्ड लिख देता हूं, अप्रूव्ड। अब यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आपको सबमिट देखना है कि अप्रूव देखना है, तो मैं ये ऑफ कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ अप्रूव्ड जो भी होगा, जो भी डेटा अप्रूव का होगा वो यहाँ मुझे नजर आ जाएगा। सिलेक्ट ऑल, ब्लैंक मैं ऑफ कर देता हूँ तो मुझे ब्लैंक नजर नहीं आएगा। जैसे ये डेटा डालते जाऊंगा ये वैसे वैसे मुझे नजर आता रहेगा, यानी कि स्टेटस अगर ब्लैंक है तो वो मुझे नजर नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ मैं ऑल कर देता हूँ, ये देखें ब्लैंक के अलावा भी आ गया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एक डमी से डेटा डाल देता हूँ, एक 10 यहाँ डाल देता हूँ, 11, 25 और फिर 10। अब मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ कि मुझे 10 वाला रिक्वायर्ड है, सिलेक्ट मैंने ऑफ किया और 10 मैंने ऑन कर दिया। सिर्फ 10 वाले जो 10 दिन में जो अप्रूव्ड हैं वो सामने यहाँ आ जाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट एल करके इसको आप खत्म कर सकते हैं। दोबारा आपको हासिल करना है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट एल दबाना है, ये दोबारा से बन जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट एल करना है, ये खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा, और प्रैक्टिकल करने के साथ साथ जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आप बेहतर तौर पे डायरेक्टरी सबमिशन कर सकते हैं। वेब डायरेक्टरी सबमिशन के बाद जो अगला मरहला आता है वह है आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन। ये एक निहायत ही पावरफुल और एक आसान तरीका है बैकलिंक बनाने के लिए, और इससे आप आसानी से एक अच्छी क्वालिटी का बैकलिंक जनरेट कर सकते हैं। मगर मसला इसमें यह है कि इसमें जो आर्टिकल रिक्वायर्ड होता है उसके कुछ क़वायद व ज़वाबित हैं जिसकी बुनियाद पे आपको वो आर्टिकल लिखना होता है। अगर वो उस मेयार का नहीं है तो आपका आर्टिकल अप्रूव नहीं होता और वो रद्दी की टोकरी जिसे आमतौर पे कहा जाता है उसकी नज़र हो जाता है। तो एक अच्छा आर्टिकल लिखने के लिए या एक अच्छा बैकलिंक जनरेट करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आर्टिकल डायरेक्टरीज का मकसद क्या होता है,
एक मेन मकसद तो ये है कि एसईओ के लिहाज से बैकलिंक जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और सबसे बड़ा जो इसके वजूद का मकसद है वो है इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंचाना, और सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना और इल्म को बढ़ाना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्टिकल सबमिट करते हैं और वो कोई एसईओ की फील्ड से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, बस अपने शौक की वजह से और इल्म फैलाने की वजह से वो आर्टिकल सबमिट करते हैं। मगर आजकल ज़्यादातर जो एसईओज हैं या जो अपनी साइट का पीआर बढ़ाने के लिए जो तगोदो कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आर्टिकल सबमिट इसलिए करते हैं कि उनकी साइट को एक बैकलिंक मिल सके, और साथ साथ वो लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में और दीगर इंफॉर्मेशन दे सकें। एक अच्छे आर्टिकल में किन किन बातों को मद्देनजर रखा जाता है कि आपका आर्टिकल रिजेक्ट ना हो, अप्रूव हो जाए? उसके लिए पहली चीज़ कि आर्टिकल का जो मौजू है वो आपकी साइट से मुताबिकत रखता हो, और उसके अलावा वो लोगों के लिए यूज़फुल भी हो। आर्टिकल की लंबाई यानी कि उसमें कितने वर्ड्स मौजूद होने चाहिए, 250 से लेकर 500 या उससे ज़्यादा का आर्टिकल आप लिख सकते हैं। उसमें जो आप अपना लबो लहजा यानी कि लिखने का जो अंदाज होगा आपका, वो कुदरती होना चाहिए। कुदरती से मुराद है कि अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं तो उसमें जो आपका लहजा है वही लहजा आप लिखने में भी इस्तेमाल करें। उसमें कुछ बहुत मुश्किल अल्फाज या बहुत ही घुमा फुराव या ऐसी मुश्किल कोई बात की है कि आम इंसान या आम यूज़र उसको समझ ना सके, वो ना हो। ग्रामेटिकली बेहतर हो, दुरुस्त हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, ये सब चीज़ें इसमें मौजूद होनी चाहिए। आर्टिकल में और क्या चीज़ ज़रूरी है, वो है टाइटल ज़रूरी है, उसमें सब हेडिंग्स होनी चाहिए, और उसमें एक बॉक्स होता है, उसमें आप ये लिखेंगे या डिस्क्रिप्शन कह लें इसको आप, कि आपने ये आर्टिकल किस मौजू पे और क्यों लिखा है, या छोटी सी एक 2 लाइन की या 3 लाइन की एक बात लिखेंगे कि जो मौजूदा आर्टिकल है वो क्या कहना चाह रहा है। इसमें जो कीवर्ड की तरतीब आप रखेंगे, एक तो टाइटल में आपका कीवर्ड लाजमी होना चाहिए, दूसरा आर्टिकल के पहले और आखिरी जुमले में कीवर्ड का लाजमी होना ज़रूरी है, हर पैराग्राफ में कीवर्ड का होना ज़रूरी है, और रिसोर्स बॉक्स में भी लाजमी कीवर्ड का होना ज़रूरी है। आप किस किस जगह पे अपना लिंक लगा सकते हैं, एंकर टेक्स्ट लगा सकते हैं, वो है कि आर्टिकल के पहले या आखिरी जुमले में लगाएं, अगर वो आर्टिकल साइट आपको इजाज़त देती है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन ना होती हो। रिसोर्स बॉक्स में तो लाजमी ही देना आपको, वो 1 या 2 दफ़ा मुख्तलिफ URLs पे दे सकते हैं। मुख्तलिफ URL से मुराद ये, जैसे आपने एक दफ़ा www.abc.com पे लगा दिया, और दूसरे कीवर्ड पे या दूसरे किसी ऐसे वर्ड पे जो आपके उन्वान से मुताबिकत रखता हो, www.abc.com/ करके, और आप अपने किसी दूसरे पेज का लिंक दे सकते हैं, डिफरेंट URL कर सकते हैं। सेम URL पे आप ना दें, वरना दूसरा लिंक आपका ज़ाया हो जाएगा। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि एक आर्टिकल को सबमिट कैसे किया जाता है और उसमें किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है। ये एक लिस्ट हमारे सामने मौजूद है। ये तमाम आर्टिकल डायरेक्टरीज हैं जहाँ हम अपना आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। ये लातादाद साइट्स हैं, आप इसको गूगल सर्च में आके आर्टिकल सबमिशन लिस्ट टाइप करके सर्च कर सकते हैं। जैसे ये एक आर्टिकल साइट है, यहाँ पे क्लिक करने से ये साइट ओपन हो जाएगी, मगर यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो ओपन नहीं होगी। इसको लिंक बनाने के लिए आप यहाँ डबल क्लिक करें और नीचे जस्ट इसको दोबारा क्लिक कर दें, ये लिंक बन जाएगा। इस साइट पे हम जाते हैं और आर्टिकल सबमिट करने की कोशिश करते हैं। ये साइट ओपन हो गई है और यहाँ हमको सबसे पहले अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके ज़रिए हम लॉगिन करके कोई भी आर्टिकल अपना डाल सकते हैं। यहाँ पे देखें रजिस्टर, कहीं साइन अप लिखा होता है, कहीं रजिस्टर लिखा होता है, कहीं न्यू यूज़र लिखा होता है, तो ये आपको खुद ही फाइंड करना होगा। रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया, ये साइन अप का एक पेज आ गया। यहाँ मैंने अपना नाम लिख दिया,
जो भी मेरा नाम है, ऑथर नेम, ईमेल आईडी, ये वही वाली डाल देते हैं। I agree and register। यहाँ एक मैसेज हमारे सामने आया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आप अपनी ईमेल एड्रेस को ओपन करके वहाँ एक लिंक आया होगा, उसको आप एक्टिवेट करें या एक्टिवेशन पे क्लिक करें। तो हम अपने जीमेल अकाउंट पे चले जाते हैं। यहाँ 2 मेलें हमारे सामने आई हुई हैं। एक में आर्टिकल बेस की जानिब से वेलकम किया गया है हमको, और दूसरी मेल जो है वो एक्टिवेशन की आई हुई है। तो हम एक्टिवेशन वाली को ओपन कर लेते हैं। ये लिंक है एक्टिवेशन का, इस पर क्लिक किया हमने। ये अकाउंट हमारा एक्टिवेट हो गया है। अगला मरहला जो होता है वो है कि आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें। ये प्रोफाइल पे जाइए। इसका फायदा ये होता है कि यहाँ पे जो हम URL देंगे, इस URL से हमको बैकलिंक मिल सकता है हमारे प्रोफाइल के थ्रू। यहाँ मैं अपने बारे में, यानी कि जो मैं ऑथर हूँ उस अपने बारे में लिखूंगा। ये मैं बाद में भी अपडेट कर सकता हूँ, और कुछ इसके अलावा और बातें हैं तो वो ये लिख सकता हूँ। अपनी पिक्चर यहाँ लगा सकता हूँ। यहाँ मैं सबमिट करूँगा तो ये जब पेज क्रॉल होगा, यानी कि इंडेक्स होगा, तो इस URL की बेस पे मुझे एक बैकलिंक मिल सकता है। अब मैं यहाँ पे एक नया आर्टिकल डालने की कोशिश करता हूँ। ये पब्लिश आर्टिकल है, कहीं पे सबमिट आर्टिकल लिखा होता है, तो यहाँ पब्लिश आर्टिकल लिखा है, तो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। अगला मरहला कैटेगरी पूछी जा रही है। तो कैटेगरी आपकी इसमें देखें कि आप किस कैटेगरी में आपका टॉपिक या आपका बिजनेस फिट होता है। टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं हम, इसके अलावा कंप्यूटर्स में भी कर सकते हैं, बिजनेस में भी कर सकते हैं। तो इसमें हम कंप्यूटर को चूज कर लेते हैं, कंप्यूटर से मुताल्लिक है इसलिए हम इसको चूज कर लेते हैं। सब कैटेगरी, डेटा रिकवरी ये मौजूद है इसमें, इस पर हमने क्लिक कर लिया। टाइटल 150 कैरेक्टर का आप टाइटल ला सकते हैं। यहाँ पे हम दे देते हैं हाउ टू फाइंड चीप डेटा रिकवरी सर्विसेज या सर्विस। समरी, यानी कि आपको जो आर्टिकल यहाँ आप लिख रहे हैं उसकी समरी आपको यहाँ लिखनी होगी। इससे पहले 350 वर्ड का मिनिमम ये कह रहे हैं कि इससे छोटा आप नहीं डाल सकते। और एक आर्टिकल मैंने डमी लिख के रखा हुआ है, उसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये रिसोर्स बॉक्स था, मैं यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मिनिमम 350 है, ये हमारा 350 से ज़्यादा है, और ये हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। ऑथर बायो, ऑथर बायो के अंदर ये हमने लास्ट पैरा जो है, ये एक डमी आर्टिकल है, ये इस दूसरी साइड से हमने उसको उठा के इस्तेमाल किया है सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जिसे मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, और बस ये कर देते हैं। यहाँ पे आपने अपना लिंक लगाना है। कैसे लगाएंगे,
ये लिंक मौजूद है, इंसर्ट एडिट, और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस आपने लिखना है, http टारगेट, यानी कि आपको क्लिक करने पे नई विंडो खोलनी है, सेम विंडो पे ओपन करते, तो मैंने लिख दिया ओपन है न्यू विंडो, इंसर्ट, ये एक लिंक लग गया। इसके अलावा मैं डेटा रिकवरी पे भी एक दूसरा लिंक लगा सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको दूसरा दे देता हूँ कोई http अपनी ही साइट का देना है मगर डिफरेंट देना है, सर्विसेज के पेज पे मैंने इसको भेज दिया, और इसको भी न्यू विंडो कर देते हैं और इंसर्ट। ये दो लिंक लग गए यहाँ पे। इसके अलावा अगर इस साइट में ये अलाउ किया गया है कि आप ऊपर के पैरा में भी लिंक लगा सकते हैं, तो कोशिश ये करें कि रिसोर्स बॉक्स नीचे होता है, तो सेकंड लास्ट पैरा पे आप लगा लें, यहाँ लगा सकते हैं, या बिल्कुल टॉप पे किसी कीवर्ड पे लगाना, आपको कीवर्ड पे ही है, बगैर कीवर्ड के आप ना लगाएं। तो वैसे ये दो लिंक भी इनफ होते हैं। इसमें अगर आपने सेम ही यूआरएल या सेम ही डोमेन पे लगा दिया, डोमेन तो सेम है मगर यूआरएल डिफरेंट, यूआरएल वाइज देखूं तो डिफरेंट है, तो सेम लगाने की सूरत में क्या होगा कि एक तो काउंट हो सकता है, दूसरा काउंट नहीं होगा। इसमें क्या हो सकता है कि दोनों काउंट हो सकते हैं, कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात कि यहाँ पे आपको समरी लिखनी थी, यहाँ कीवर्ड्स लिखने थे, तो यहाँ पे मैं कीवर्ड्स लिख सकता हूँ, चीप डेटा रिकवरी, हार्ड ड्राइव रिपेयर, हार्ड ड्राइव रिकवरी, यूएसबी डेटा रिकवरी, ये कुछ हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमको अपने इस आर्टिकल के बारे में समरी लिखनी है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो ये कि आप इसमें से ही ढूंढें कि जो बात की जा रही है उसको शॉर्ट करके यहाँ लिखा जा सके, या आप अपने जहन से खुद सोच के यहाँ पे कोई समरी लिखें। जैसे मिसाल के तौर पे ये छोटी सी हमने एक समरी लिख दी है, और ये कीवर्ड्स हो गए, ये टाइटल हो गया। इसमें जो हमारा टारगेट कीवर्ड है वो है चीप डेटा रिकवरी सर्विस, ये हमने यहाँ भी इस्तेमाल किया है, चीप डेटा रिकवरी, चीप डेटा रिकवरी, और इसी तरह हमने नीचे भी इस्तेमाल किया हुआ है। ये सब हेडिंग्स हैं, इसमें देखें एक सब हेडिंग में हमने ये कीवर्ड लगा दिया। अच्छा, ये आर्टिकल जो है ज़रूरी नहीं है कि एसईओ के हिसाब से लिखा गया होगा। आपने कोशिश ये करनी है कि चीप डेटा रिकवरी आपको पहले सेंटेंस में अपने इस्तेमाल कर लेनी है। तो ये आपने सेट करना है कि पहले सेंटेंस में मैं कीवर्ड को किस तरह एडजस्ट करूं। इसी तरह लास्ट सेंटेंस में भी यहाँ पे ये हमारा कीवर्ड आ गया लास्ट पैरा में, लास्ट सेंटेंस में तो नहीं है मगर लास्ट पैरा में ज़रूर है। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फर्स्ट पैरा के पहले सेंटेंस में और लास्ट पैरा के आखिरी सेंटेंस में अपना कीवर्ड इस्तेमाल करना है। ये एक हमने डमी कॉपी पेस्ट किया, ये अपनी तरफ से नहीं लिखा हुआ, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये कॉपी पेस्ट कहीं और से किया। तो आपने क्या करना है कि रिसोर्स बॉक्स, यहाँ रिसोर्स नहीं लिखा हुआ, डिफ़ॉल्ट ऑथर बायो लिखा हुआ है, कहीं पे ये रिसोर्स बॉक्स लिखा होता है, और ये आर्टिकल बॉडी हो गई और ये समरी हो गई। जिस पे स्टार लगा हुआ है ये देना ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं इसको सबमिट करूं, मैं सबसे पहले इसका प्रीव्यू देखूंगा। ये प्रीव्यू है, ये इसका टाइटल आ गया, ये इसकी बॉडी है पूरी,
ये कुछ एरर है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप MS वर्ड से कॉपी करके ला रहे हैं तो इस किस्म के कुछ एरर आपको नज़र आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको HTML में जाना पड़ेगा। ये HTML कोडिंग आ गई, इसमें हमको ये एरर्स नज़र आएंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे और अपडेट कर देंगे और दोबारा से रिव्यू देखेंगे। अब हमको वो नज़र नहीं आने चाहिए। ठीक है, ये लिंक लग गया हमारा और एक लिंक ये लग गया हमारा। इसमें अगर हम देखें इसको तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब मैं इसको या तो सेव ड्रॉप कर लूँ, मैं बाद में अगर इसको कुछ एडिट करके सेव करना चाह रहा हूँ तो सेव ड्रॉप कर लूँगा, वरना सबमिट कर सकता हूँ। इसमें आपको कमेंट्स ऑन रखने ऑफ रखने, यहाँ से आप उसको कर सकते हैं और इसको सबमिट कर देंगे। ये अप्रूवल में चले जाएगा और अप्रूवल में जाने के बाद ये आपको मेल आएगी अप्रूव हुआ कि नहीं। जैसे मैं अब इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट हो गया है। और अगर कोई और आर्टिकल सबमिट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये कह रहे हैं इट में टेक अप टू 72 आवर्स, यानी कि 72 आवर्स के अंदर अंदर इसको ये रिव्यू करेंगे और अगर ये इस काबिल हुआ तो इसको अप्रूव करके पब्लिश कर दिया जाएगा, वरना ये रिजेक्ट हो जाएगा और उसमें हमको ढूंढना पड़ेगा कि ये रिजेक्ट क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। ये मैंने एक आर्टिकल डाला है, यहाँ पे इसकी तफसील आ गई है और उसको मैं बाद में जाके यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ। इसी तरह आप बारी बारी सब में जाएंगे और इस डेटा डालते जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको डायरेक्टली सबमिशन में बताया था कि आपने डेट डालनी है, किस तारीख को आपने ये डाला है, इस साइट का PR क्या है। जैसे हम देख लेते हैं कि इस साइट का PR क्या था, तो ये PR 6 की साइड है, तो वहाँ जाके मैं PR 6 लिख दूंगा और सबमिटेड। अप्रूव, जब भी अप्रूव्ड होगा वहाँ डेट में यहाँ डालूंगा। ये मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि इसमें से, इस सेल में से ये वाला सेल माइनस कर दी जाए और यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ, जैसे 2/1/2011 और बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी जैसे हम फर्ज कर लेते हैं कि 3 दिन बाद ये अप्रूव हो गया, तो 1/2011। अच्छा, ये 59 क्यों आया? इसकी वजह ये है कि ये डेट हमने ब्रिटिश स्टाइल में डाल दी है, इसको हमने अमेरिकन स्टाइल में डालना है। तो दूसरा महीना हो गया, ये 1 तारीख हो गई और यहाँ हम दूसरा महीना कर देते हैं और 5 तारीख कर देते हैं। तो ये 4 दिन कैलकुलेट हो गया। अगर इस तरह का कोई मसला हो रहा है तो आप देख लें कि ये आपकी डेट किस फॉर्मेट पे है। इसको आप कंट्रोल पैनल में रीजनल सेटिंग में जाके डेट का ऑप्शन होता है, वहाँ आप उसको ब्रिटिश स्टाइल में कर दें तो यहाँ पे भी ये ठीक हो जाएगा। इसको हम करके देख लेते हैं। कंट्रोल पैनल और इसमें रीजनल सेटिंग, ये रीजन आ गया आपका, रीजन लैंग्वेज। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शॉर्ट डेट जो है मंथ पहले है, तो आपने यहाँ पे डेट पहले कर देना और अप्लाई कर दें। ओके, अब हम यहाँ देखेंगे कि उसी फॉर्मेट में ये डेट हो गई। अब जब भी मैं डेट डालूंगा ये ऑटोमेटिकली उसी में कर देगा। और अब हमने पहले डेट डालनी है, जैसे हमने डाल दी 2/11, ठीक है। और यहाँ हमने डाल दी 6/2/11 और इसी फार्मूले को हमने कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे भी 4 दिन इसने कैलकुलेट किया। अगर मैं यहाँ डेट चेंज करता हूँ या मैं 8 कर देता हूँ तो उस हिसाब से ये 6 हो जाएगा। तो ये फार्मूला सिंपल सा है,
कि इस सेल में से ये वाला सेल माइनस करना है और ये आपके सामने डेटा आ जाएगा। जैसे ही अप्रूव होगा यहाँ पे आपने अप्रूव लिखना है, और ये आपको कैसे पता चलेगा कि अप्रूव हो गया कि नहीं हो गया, ये आपको मेल के जरिए पता चलेगा। मेल आपने रोज चेक करनी है। एक चीज़ और जो आपने जीमेल के अकाउंट के अंदर प्रिपेयर करना है वो यही करना है कि लेबल्स में जाके मैनेज लेबल, मैनेज लेबल में आने के बाद ये कुछ लेबल्स पहले के बने हुए इनको आप रिमूव कर सकते हैं या इनको रीनेम कर लें। जैसे ये पर्सनल है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ आर्टिकल्स, और इसको मैं वेब डायरेक्टरीज, और तीसरा मैं प्रेस रिलीज। इसी तरह मैं जैसे जैसे लिंक बिल्डिंग करता जाऊंगा उनके हिसाब से मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। अब जब भी आपके सामने जो भी मेल आएगी, जैसे ये एक्टिवेशन की थी और ये आर्टिकल की थी, तो मैं यहाँ से मूव टू आर्टिकल्स, ये भी आर्टिकल की है, इसको मैं मूव टू आर्टिकल्स। अब मैं आर्टिकल में आऊँगा तो यहाँ पे मुझे ये दोनों नजर आएंगे। तो ये आर्टिकल के लेबल के अंदर ये दो मेल मुझे नजर आ रही है। इसी तरह अगर मेरे पास वेब डायरेक्टरी के किसी भी उसकी आती है, जिस एरिया में मैं लिंक बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो वो मैं वहीं मूव कर दूंगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई मेल आएगी तो मुझे इनबॉक्स मुझे खाली मिलेगा, और जो करंट मेल्स होंगी वही मुझे नज़र आएंगी। वहाँ से शिफ्ट आप उस सूरत में नहीं करेंगे जब तक आप उसको रीड नहीं कर लेंगे। रीड आपने इनबॉक्स में ही करना है, और रीड करने के बाद आपने मूव कर देना है अपने पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। अगर आपने बगैर पढ़े मूव कर दिया तो होता यह है कि बाज़ औक़ात नज़र नहीं पड़ती है, याद नहीं रहता, तो वो मेल जो कंफर्मेशन की आई हुई होती हैं या अप्रूव की आई होती हैं वो आपकी नज़र से नहीं गुजरती और वो रह जाती हैं, जिससे आपकी साइट को लिंक बिल्डिंग के हवाले से कोई नुकसान हो सकता है। तो ये फोल्डर ज़रूर बना के काम करें, और इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। इसी तरह आपने ये तमाम लिंक खोलने हैं, 10 लिंक एक साथ खोल लें, 5 लिंक एक साथ खोल लें, और सब में आर्टिकल पेस्ट करते जाएं। एक चीज़ ये होती है कि आर्टिकल जो आप डाल रहे हैं वो डुप्लीकेशन में ना जाए, मगर ये ऐसी साइट्स हैं कि आप इसमें मल्टीपल आर्टिकल्स, एक ही आर्टिकल को मल्टीपल डायरेक्टरीज में डाल सकते हैं, मगर फ़ायदा आपको एक ही साइट से होगा जो बैकलिंक मिलेगा, वरना दूसरी साइट से आपको सिर्फ ट्रैफिक ही मिल सकता है। इसका एक तरीका और है कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, स्पिनर सॉफ्टवेयर, जो एक ही आर्टिकल को रीराइट कर देते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है तो उसकी मदद से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। एडवांस कोर्स में ये चीज़ शामिल है, बेसिक में तो नहीं है। एडवांस कोर्स में ये चीज़ शामिल है कि एक ही आर्टिकल को आप मल्टीपल आर्टिकल्स पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल आर्टिकल डायरेक्टरीज में कैसे डाल सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 50 आर्टिकल डायरेक्टरीज हैं और आप चाहते हैं कि हर जगह से मुझे बैकलिंक जनरेट हो, तो उसके लिए आपको डिफरेंट आर्टिकल्स डालने पड़ेंगे। टॉपिक आपका एक ही होगा, जैसे चीप डेटा रिकवरी था, जो बात उसमें कही जा रही थी, बात वही होगी, मगर उसमें अल्फाज और कुछ जुमले चेंज किए जाएंगे कि वो डुप्लीकेशन में ना आ सकें। गूगल जो है 35% सिमिलर आर्टिकल को इग्नोर करता है, यानी कि वो उसमें डुप्लीकेशन की पेनल्टी नहीं लगाता, मगर अगर आपका आर्टिकल 40% या उससे ज़्यादा डुप्लीकेट है, यानी कि रीराइट 60% नहीं है या 65% नहीं है, तो उसकी विजिबिलिटी कम से कम हो जाएगी। तो इस सूरत में अगर आप एक ही आर्टिकल मुख्तलिफ डायरेक्टरीज में डाल रहे हैं तो उससे नुकसान तो आपकी साइट को ऐसे कुछ भी नहीं होगा, मगर बैकलिंक आपको सिर्फ एक ही साइट से मिलेगा। दूसरी साइट से आपको ट्रैफिक मिल सकता है कि यूज़र क्लिक करके आपकी साइट पे आ जाए और देखे कि आप अपनी साइट पे
क्या फराहम कर रहे हैं। तो डुप्लीकेशन आर्टिकल से मैं तो कहता हूँ बचने की ही कोशिश करें, और मगर बाज़ दफ़ा ये पॉसिबल नहीं होता है कि इतनी सारी डायरेक्टरी में हम मुख्तलिफ आर्टिकल्स डाल सकें, तो उसके लिए आर्टिकल स्पिनर टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती है, और इसके लिए भी बड़े हाजिर दिमागी से काम लेना पड़ता है कि आर्टिकल को स्पिन करने के लिए बहुत ही सोच समझ के और देख के काम करना पड़ता है। एक दफ़ा स्पिन हो जाए, तरतीब हो जाए उसकी, तो आप उससे 10, 20, 25 जितने चाहें आर्टिकल्स बना सकते हैं, और बिल्कुल वो क्वालिटी वाइज सही होते हैं। जिस तरह हमने वेब डायरेक्टरी सबमिशन की थी, बिल्कुल उसी तरह ये आर्टिकल डायरेक्टरी सबमिशन भी है। तो इतना ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि उसमें अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, इसमें आपको अकाउंट लाजमी बनाना पड़ता है। और इसमें लॉगिन नेम जो हमने दिया था वो आप यहाँ लिखेंगे, और पासवर्ड जो आपने वहाँ दिया था वो यहाँ लिखेंगे, अपनी याद दहानी के लिए कि कल को आप या कोई और इस प्रोजेक्ट पे काम करता है तो उसको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, आप इसको करेंगे आसानी से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा से देखें, और दोबारा से जैसे स्टेप्स में बताए गए हैं आप उसको उस तरह करने की कोशिश करें। ये जो लिस्ट है तमाम आर्टिकल्स की और वेब डायरेक्टरीज की, आप सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो DVD आपको प्रोवाइड की जा रही है उसके अंदर ये भी मौजूद है, आप वहाँ से उसको ओपन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवांस कोर्स में कुछ हाई PR की और लंबी लिस्ट वगैरह दी जाएंगी, और कुछ ऐसे तरीके भी बताए जाएंगे कि आप नेट से किस तरह बहुत आसानी के साथ एक अच्छी लिस्ट एक ही क्लिक पे हासिल कर सकते हैं। अब हम आगे अपने अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि हमको क्या बताया जा रहा है।